ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है, 6 मार्क्स का आता है आपका। शायद मैंने कल बताया था तुमको, पढ़ा दिया तुमको, चलो रिपीट कर लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कह रहा था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, उससे जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो थर्ड साइड के क्या होता है, हाफ एंड, समझे मेरी बात, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of the triangle is half and parallel to the third side। सिंपल सी बात, देखो AB और AC दो क्या है हमारे पास, टू साइड्स, इनके मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट D एंड AC का मिड पॉइंट E। अगर इन दोनों मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट हमको मिल रहा है वो तीसरी लाइन की हाफ एंड पैरेलल। ओके, ABC is a triangle given में, ABC is a triangle, D is midpoint, AB, E is midpoint, AC। D किसका midpoint है, AB का, E किसका midpoint है, AC का। तो इस बात से मैं ये लिख सकता हूं क्या, AD इक्वल टू DB और A इक्वल टू, प्रूफ टू में क्या आएगा भाई, टू प्रूफ, टू प्रूफ, हमने प्रूफ करना है DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ। चलिए कंस्ट्रक्शन में, इसमें अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है भैया, E को ऐसे प्रोड्यूस करो, E को ऐसे प्रोड्यूस करो, E को एफ तक ऐसे प्रोड्यूस करो कि हमको मिल जाए DE इक्वल टू EF। DE प्रोड्यूस F पॉइंट। इतनी बात समझ में आई, हमने DE को आगे एक्सटेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया, हमने प्रोड्यूस कर दिया, और हमको क्या मिला, D इक्वल टू EF। हमने पहला प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC, वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। चलो मेरे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल, मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, देखो सबसे पहली बात, हमको ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं पहली स्टेटमेंट लिख सकता हूं A इक्वल टू EC, क्योंकि E AC का मिड पॉइंट है तो A इक्वल टू EC हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं भैया। ओके, दूसरा एंगल AED इक्वल टू एंगल FEC। ओके, एक है एंगल मिल गया। दूसरा यहां पर मैं लिख सकता हूं DE इक्वल टू EF साइड, ठीक है, D इक्वल टू EF हम क्या लिख सकते हैं, साइड लिख सकते हैं, किसकी, किससे, हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट EFC बाय SAS। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई सभी को, ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। साथ में मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, AD चलो आगे काम आएगी, ये काम हमारी क्या काम आएगी, देखो AD इक्वल टू FC CPCD से लिख सकता हूं, लेकिन हमारे पास D AB का मिड पॉइंट है, हमको AB गिवन है, AD इक्वल टू DB। इस टर्म से AD इक्वल टू FC और AD इक्वल टू DB से मैं क्या लिख सकता हूं, DB इक्वल टू, सभी लोग को समझ में आई इतनी बात,
डीबी इक्वल टू एफ सी लिख सकता हूं। एडी और डीबी इक्वल है, एडी एफ सी का इक्वल है, तो इसका मतलब है डीबी और एफ सी भी इक्वल होंगे। ओके, दूसरा मैं लिख सकता हूं एंगल, एक एंगल और एक एंगल, एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल ई सी एफ, अल्टरनेट, और यहां पर बाई सीबीसीडी भी लिख दो आप। आपको सभी को समझ में आया? बाई सीबीसीडी। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर मत लिखे यहां पर, यहां पर आप लिखो बाई सीबीसीडी डायरेक्टली, बाई, देखो बाई सीबीसीडी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब है एडी और एफसी की दोनों क्या होंगी? पैरेलल लाइनें होंगी। एडी मैं लिख सकता हूं हेंस एडी पैरेलल। आपको समझ में आई इतनी बात? सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया अभी, है ना? क्योंकि इससे पहले भी आप इसको सीख चुके हो, कहीं से कहीं तक आपको डाउट नहीं लग रहा होगा। एडी पैरेलल एफसी, ओके, एडी पैरेलल एफसी, एडी की जगह एडी पैरेलल एफसी है तो मैं एडी की जगह डीबी लिख सकता हूं, क्योंकि एडी इक्वल टू डीबी, एडी इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूं, एडी के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं? डीबी, क्योंकि एडी इक्वल टू डीबी है, एडी इक्वल टू डीबी है ना? आपको इतनी बात सबको समझ में आई? तो डीबी, डीबी पैरेलल एफसी। अब हमको क्या मिला? देखो डीबी इक्वल टू एफसी और डीबी पैरेलल एफसी, पैरेलल, और दो लाइनें पैरेलल और क्या है? इक्वल। जब दो लाइनें पैरेलल और इक्वल होंगी तो इसका मतलब वो क्या है? पैरेललोग्राम। हेंस डी एफ सी बी, डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब डी एफ पैरेलल, डी एफ पैरेलल बीसी भी होगा, डी पैरेलल बीसी भी होगा। एक टर्म हमारा निकल गया। दूसरा, पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड है, आमने सामने की साइड क्या है? इक्वल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डीएफ इक्वल टू बीसी। डीएफ को क्या लिख सकता हूं? डीएफ इक्वल टू बीसी मैंने लिख दिया। डीएफ को मैं ब्रेक करके डीई प्लस ईएफ लिख सकता हूं, डीई प्लस ईएफ इक्वल टू बीसी। डीई और ईएफ, डी और ईएफ क्या है? इक्वल। डी और ईएफ इक्वल है तो मैं डी की जगह ईएफ लिख दूं या ईएफ की जगह डीई लिख दूं? डी, डीई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर लिख दो ईएफ इक्वल टू डीई बाय कंस्ट्रक्शन। नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। 2d, डी प्लस डी, 2d इक्वल टू बीसी। डी इक्वल टू बीसी के फॉर्म में चले जाएगा हाफ ऑफ इति सिद्धम। इसको क्या लिख दें? इति सिद्धम। इसका मतलब होता है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सबको क्लियर? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। तुमने वीडियो चलाई भी नहीं बंद? स्क्रीन लॉक है, पहले से